की जुबान जैसे सिल जाती थी। सुनने वाले का एक वर्ग फरमाइश करता था कि वो ताजमहल सुनाए, तो दूसरी तरफ से फनकार सुनाने की आवाज आती थी। दोनों फरमाइशों के बीच वो अक्सर भूल जाते थे कि उन्होंने वहां सुनाने के लिए कौन सी नज़्म चुनी है। ये और निर्णय की स्थिति इस हद तक पहुंचती थी कि शाहिर की समझ में नहीं आता था कि मुशायरे के वक्त वो कौन से कपड़े पहने, यहाँ तक कि किस कमीज पर वो कौन सी पतलून पहने। इसके लिए उन्हें अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ती थी। उनके दोस्त प्रकाश पंडित कहते हैं, उनके दोस्त तय करते थे कि वो नाश्ते में पराठे आमलेट खाएं या टोस्ट मक्खन। शाहिर की इन्हीं आदतों के कारण कभी कभी हम दोनों में ठन भी जाती थी। जब वो लिबास के बारे में मेरी राय लेता तो मैं बड़ी गंभीरता से कपड़े छांट कर उसे अच्छा खासा कार्टून बना देता, और नाश्ता तो मैंने उसे कई बार आइसक्रीम तक का करवाया। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो मजाक नहीं, दया का पात्र है। ये आदतें उसने खुद नहीं पाली, इसकी तह में काम करती थी वो परिस्थितियाँ जिनमें उसने आंखें खोली, परवान चढ़ा, और जो अपने समस्त गुणों अवगुणों के साथ उसके व्यक्तित्व का अंग बन गई। बम्बई के उनके शुरू के दिनों में जब उन्हें कोई काम नहीं मिला तो उनके दोस्त मोहन सहगल ने उन्हें बताया कि मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन एक गीतकार की तलाश में है। उस समय बर्मन ने खार में ग्रीन होटल में एक कमरा ले रखा था। उसके बाहर प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा हुआ था। इसके बावजूद शाहिर सीधे बर्मन के कमरे में घुस गए और अपना परिचय कराया। एस.डी. बर्मन चूंकि बंगाली थे, इसलिए उर्दू साहित्य में शाहिर के कद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने शाहिर को एक धुन दी, फिल्म की सिचुएशन समझाई और एक गीत लिखने के लिए दिया। शाहिर ने बर्मन से वो धुन एक बार फिर से सुनाने के लिए कहा। जैसे ही बर्मन ने उसे हारमोनियम पर बजाना शुरू किया, शाहिर ने लिखा, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जमा तुम हो यहाँ कैसे भुलाएं। लता मंगेशकर के गाए इस गीत ने बर्मन शाहिर जोड़ी की नींव रखी जो कई सालों तक चली। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के गीत और संगीत दोनों ने उस समय पूरे भारत में खलबली मचा दी। भारतीय फिल्म इतिहास का सबसे काव्यात्मक क्षण तब आया जब गुरुदत्त ने शाहिर की नज्म गुनगुनाई, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।